साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक अध्याय 21। और मेरा जो अभिप्राय है कि लोग बाइबल के सभी अध्यायों पर सरसरी नज़र में एक उनका मनन होना चाहिए, उसी उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो यहोशू 21वें अध्याय में जो यदि आप उसका हेडिंग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, लेवियों को नगर का दिया जाना। लेवी जो लोग हैं वो कौन हैं? यदि आप इस पर अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे तो हम सामान्य रीति से हम इस बात को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के भवन की सेवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर को होम बलि, मेल बलि और जो सारी बलिदानों की जो हुआ करते थे उनको पूरा कराने के लिए ये लेवी गोत्र के लोग हुआ करते थे। और इनका काम था मंदिर की सेवा टहल करना। और मंदिर तो हम आए उस समय देखते हैं जब सुलेमान ने बनाया, लेकिन उसके पहले जो परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो एक तंबू के रूप में रहा करता था, वाचा के संदूक के रूप में रहा करता था। वाचा का संदूक इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित है, और उस वाचा के संदूक को रखने का जो स्थान होता था वो तंबू होता था। तो परमेश्वर ने अपने 12 गोत्रों में से, इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र लेवी गोत्र को इस काम के लिए ठहराया था कि ये परमेश्वर के मंदिर की, तंबू की और जो वाचा का संदूक है और विभिन्न प्रकार के जो बलिदान हैं, इन सब का कार्य करने की जवाबदारी, सेवा करने की जवाबदारी ये लेवियों की रहती है। और यही कारण है कि यदि आप यहोशू के पहले यदि आप अध्याय में पढ़ेंगे, जब सब गोत्रों को बंटवारा हो रहा था, उनको अलग अलग देश दिए जा रहे थे, तो परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट कहा था लेवियों के विषय में मूसा से कि लेवियों का कोई भाग नहीं होगा अपना अलग से, जैसे कि रूबेन का, गाद का और सिमोनियों का, नप्तालियों का और अन्य लोगों का जो भाग होते थे, वैसे इस्राएली गोत्रों में से लेवी का अपना कोई भाग नहीं होगा। तो आप सोचिए कि जब उनका कोई भाग नहीं होगा तो उनकी जरूरतों की पूर्ति कैसे होगी? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो हमारा परमेश्वर जब इन गोत्रों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, तो क्या परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो लेवियों के विषय में यदि जो कहा गया है, तो परमेश्वर इस बात को कहता है, यदि हम देखना चाहें तो गिनती की पुस्तक, और गिनती की पुस्तक के आप 18वें अध्याय में आप 18वें अध्याय के 20 पद में आप पढ़ेंगे, जो जहाँ पर परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। परमेश्वर कहता, उनके बीच में तेरा भूमि वाला कोई भाग नहीं होगा, कोई बंटवारा तेरे लिए नहीं होगा, बल्कि लेवियों का और याजकों का भाग परमेश्वर कहता है हारून से कि तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। तो जो लेवी लोग हैं उनका भाग परमेश्वर है, उनका भाग यहोवा है। तो परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। जब दूसरे लोगों की चिंता करता तो वो अपने लोगों की चिंता क्यों नहीं करेगा? और यही बात हमें आज भी समझना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में लेवी लोग कौन हैं, याजक लोग कौन हैं,
इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। हम इसे वैसे ही समझ सकते हैं जिस प्रकार से लेवी मंदिर की सेवा टहल करते थे और विभिन्न बलिदानों की विधियों को पूरा करते थे। आज की तारीख में परमेश्वर के चुने हुए लोग जो परमेश्वर का कार्य करते हैं, जो सुसमाचार का कार्य करते हैं, जो सुसमाचार को सुनाते हैं, जो कलीसियाई सेवा में हैं, जो प्रभु के कार्यों में लीन हैं और उसके कार्य के लिए चुने गए लोग हैं, ये आज की तारीख के लेवी लोग हैं। क्योंकि अब अलग से कोई एक विशेष गोत्र को परमेश्वर ने नहीं ठहराया है। जैसे उस समय पुराने नियम की बात यह है तो ये लेवी को ठहराया था। अब तो हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के कार्य के लिए समर्पित होता है, जो प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को सौंपता है, उसके लिए प्रभु उसे अपने गोत्र में रख लेता है, परमेश्वर उसका भाग बन जाता है। तो परमेश्वर इस बात को चाहता है, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। अब जो आवश्यकताओं की पूर्ति यदि आप नए नियम में पढ़ें तो पौलुस प्रेरित भी इस बात को कहता है, दाएं करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधते। तो जो उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, कहाँ से होगी? इस्राएल के जो अन्य 11 गोत्र हैं उनमें से ही उसकी पूर्ति होगी। तो जो बंटवारे को हम यहाँ देखते हैं यहोशू की पुस्तक के 21वें अध्याय में, तो ये लेवियों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो 11 गोत्र हैं उसमें से उनको चराइयों का स्थान दिया जा रहा है। आप सोचिए, जो चराइयों का स्थान है वो उत्तम स्थान दिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब जो ये भाग दे रहे हैं इस्राएली लोग तो वो कुछ भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कुछ भी आप लेके आओगे परमेश्वर पसंद नहीं करता, और कुछ भी आप अपने उसके सेवकों को भी दोगे तो आप सोचिए, आप उसके सेवकों को नहीं देते हो, आप किसको देते हैं? परमेश्वर को, परमेश्वर की उपस्थिति जानकर परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं। तो कुछ भी जो लेके आते ना, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर उत्तम भेंटों को स्वीकार करता। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में देखते हैं, कैन और हाबिल का एक वर्णन पाया जाता है। और कैन और हाबिल में क्या था कि जो हाबिल है वो उत्तम भेंट परमेश्वर के पास लाया, और कैन अपनी फसल में से, अपनी उपज में से कुछ लेके आया। तो जो कुछ है ना, परमेश्वर कुछ पसंद नहीं करता, परमेश्वर जो पसंद करता है उत्तम पसंद करता है। और परमेश्वर चाहता है कि जो उसके सेवक हैं, जो सेवा कार्य में होते हैं, उनके लिए उत्तम भेंटें दी जाना चाहिए। और यही बात के लिए यदि आप देखना चाहें तो गिनती की पुस्तक और उसके 18वें अध्याय में परमेश्वर ने जो भेंट देने की जो व्यवस्था बनाई थी वो इस प्रकार से थी। जो तंबू की या मंदिर की जो सेवा टहल करने वाले थे और मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वालों के लिए जो लेवी लोग थे उनके लिए भेंट का जो प्रावधान था वो इस प्रकार था। 18 की 21 में लिखा है, जहां पर लेवियों को जो भेंट दी जाना है। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इसराइलियों का सब दसवांश उनका निज भाग करके देता हूं। अर्थात इसराइली के जो 11 गोत्र हैं वो सब अपना दसवांश लेवी गोत्र के गोत्रों को देते हैं। क्यों देते हैं? लेवी गोत्रों का काम है मिलाप वाले तंबू की सेवा करना। तो जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी वो कैसे होगी? ये इस्राएली लोग जब दसवांश देंगे, और यही बात दसवांश देंगे। और इसके बाद आप देखें जो लेवियों से ऊपर जो याजक है, जो महायाजक है, जैसे हम इसमें देख सकते हैं, वो कैसे दसवांश पाएंगे? क्योंकि लेवियों को तो दसवांश दे दिया, लेकिन जो महायाजक है या जो याजकी कार्य में है उनको क्या मिलेगा? ठीक है ना। तो उसको आप देख सकते हैं इसी के गिनती के 18वें अध्याय के और पद 26 और 28 में आप पढ़ेंगे तो जहां इस प्रकार से लिखा है, जहां पर याजकों को या महायाजक को जो दसवांश मिलना है वो लेवियों के दसवांश में से मिलना है। लेवी किन में से दसवांश पा रहे हैं?
इसराइलियों से 10वांश पा रहे हैं। अब जो महायाजक है, जो हारून है, उसको 10वांश किसका मिलेगा? इसराइलियों से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? लेवियों में से 10वांश मिलेगा। ठीक है ना। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो लिखा है गिनती 18वें अध्याय के 26 और 28 पद में, तू लेवियों से कहे कि जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से वह 10वांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक ठहराई हुई भेंट करके 10वांश का 10वांश लेना। 28वें पद में लिखा, इसी रीति तुम अपने सब 10वांश में से जो इसराइलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। हारून याजक या ना महायाजक, उसको दिया करना। तो इसराइलियों की भेंट लेवियों को 10वांश गया, और लेवियों का जो 10वांश है वो हारून याजक को जाता है। तो जो प्रभु का काम करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी कार्य से होना है, उनके लिए नहीं कि अलग से कार्य करने की बात है। पौलुस प्रेरित ने ये बात और है कि पौलुस प्रेरित तंबू का कार्य करते हुए सेवा का कार्य करता था, ये उसके लिए वरदान था। लेकिन जो प्रभु के लिए चुने गए हैं उन्हें उनकी जो आवश्यकता की पूर्ति है वो भेंट से ही होना है। अब बात ये आती है कि जब हम याजकों को या लेवियों को या प्रभु के कार्य करने वाले लोगों को जब भेंट देना है तो कैसी भेंटें देना है, इस बात को भी परमेश्वर बताता है। इसी गिनती के 18वें अध्याय के पद 12 में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं अर्थात उनकी पहली उपज जो यहोवा को दें वह मैं तुझको देता हूं। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है जो लेवियों को दिया जाना है, जो याजकों को दिया जाना है, और जो आज प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के कार्य को, प्रभु के सेवक से तात्पर्य ये है जो प्रभु के सेवक हैं। उन सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जो पेट के लिए सेवा करते हैं, उन सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने इसे धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। मैं उन सेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल इसीलिए ही विजिट करते हैं या इसीलिए ही सेवा कार्य करते हैं कि आपसे अधिक से अधिक दान संग्रह कर सकें और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते जाएं, आपको केवल अकाउंट नंबर ही देते रहें, ठीक है ना, और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं। उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वर ने आपको आंखें दी हैं, ईश्वर ने आपको समझ दी है, ईश्वर ने आपको ज्ञान दिया है। इन सब का इस्तेमाल करते हुए आपको बीज बोना है। नहीं तो कई सेवक प्रचार करते हैं बीज बो बीज बो, बीज बोते हैं, आप अपना दिमाग लगा के ही बोते ना। ऐसा नहीं है कि आप बीज ले जाते और कहीं भी डाल देते हैं। आप अपना बीज क्या करते हैं, सही जगह पर बोते हैं। खेत सही जब भूमि जो खेत सही होता है, जो उपजाऊ खेत होता है, आप वहां पर बीज बोते हैं। तो जब आप अपना, क्योंकि आपका पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा अनावश्यक है, आपने अपना पैसा मेहनत से कमाया है, आपने अपने पैसे के लिए आपने परिश्रम किया है, तो आप अपने मेहनत और परिश्रम का पैसा आप आंख बंद करके कहीं भी नहीं भेंट देना है। आपको दिमाग लगाना है। प्रभु ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ज्ञान दिया। अपनी भेंटों को आंखें खोलकर, कान खोलकर, समझकर वहां खर्च करना है जहां अच्छी भूमि है, वहीं बीज बोना है। जो भूमि फसल लाती है, जो भूमि फसल नहीं लाती, जो भूमि फल नहीं लाती है, जिनकी सेवा से आत्माएं नहीं बचाई जाती हैं, जिनकी सेवा से प्रभु का कार्य नहीं होता है, जिनकी सेवा से जो कलीसिया का विस्तार नहीं होता है, जो बांझ बने रहते हैं, ऐसी जगह बोने के लिए मैं प्रोत्साहित नहीं करूंगा। और मैं आप पर दबाव नहीं बना रहा कि आप मेरी ही बातों को माने। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उत्तम जगह अपने बीज को बोइए। केवल अकाउंट नंबर मैं भी दे दूं, आप मेरे अकाउंट में डालते जाए, मैं इस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आप देखिए, परखिए, सोचिए और वहां पर बीज बोइए। और देना जो है वो उत्तम देना है।
दशमांश देना है, और दशमांश जो देना है वो उत्तम देना है। इस बात को परमेश्वर का वचन कहता है। और बुनई से मुझे एक चीज जो याद आ रही है, और मैं यहाँ शेड्यूल में रहता हूँ, और पास्टर आशाबान जी के एक प्रकार से असिस्टेंट पास्टर के रूप में मैं जाना जाता हूँ। मेरी कल बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला कि उनकी गवाही को आप सुनेंगे, आप ताजुब करेंगे कि बोलते 37 साल मुझे लगभग शहडोल जिले में कार्य करते हुए हो गए हैं, और इन 37 वर्षों में उन्होंने शहडोल जिले के शहडोल शहर के एक एक घर में तीन बार चक्कर लगा के हर एक घर में सुसमाचार सुनाया है। आप सोचिए। और उन्होंने इस बात को कहा कि अपनी 37 साल की सेवा में मैं देख रहा हूं, उन्होंने लगभग 40 कलीसियाएं स्थापित की हैं। आज की तारीख में 40 कलीसियाएं और 40 पासवान उनके साथ हैं, और ऐसे अन्य पास्टर प्रचारकों को जो तैयार किया है वो लगभग आप कल्पना नहीं कर सकते, बोलते हैं 100 से ऊपर उन्होंने सेवकों को तैयार किया। तो जब आप किसी को भी भेंट देते हैं तो उसके बदले में आपको इस बात को समझना है, वो सेवक, वो प्रचारक, उसके द्वारा वो फसल तैयार हो रही है या नहीं हो रही है, आत्माएं बच रही या नहीं बच रही। एक और मैं पास्टर जी को मैं जानता हूँ, यदि आप सागर में पास्टर कुंजीलाल को आप जानते हो, प्रचारक कुंजीलाल के नाम से जाने जाते हैं। और उनके चर्च में आप जब आप उनके चर्च में जाएंगे तो आज की तारीख में भी 10 लोग 12 लोग से ज्यादा बैठे नहीं मिलेंगे। जब आप उनके 10 और 12 लोग देखेंगे आपको ताजुब लगेगा, इस व्यक्ति को लगभग 50 साल सेवा करते हो गए, और 50 साल की सेवा में इस व्यक्ति के पास 50 मेंबर नहीं है, 50 सदस्य नहीं है। आप ताजुब करोगे। मैं उन्हीं के द्वारा, मेरा पूरा परिवार उन्हीं के द्वारा प्रभु में आया, तो मैं उन्हें बहुत पर्सनली रीति से जानता हूँ। उनके सब बातचीत चली, तब जब उनसे आप बातचीत करेंगे आप इस बात को पाएंगे। उन्होंने केवल सागर जिले में ही नहीं और आसपास के जगह में वो बोलते हैं, यदि मैंने भीड़ तैयार नहीं की है, यदि मैं भीड़ तैयार करता तो सागर शहर की मेरे सबसे बड़ा चर्च होता, सागर शहर में मेरा सबसे बड़ा विश्वासियों का झुंड होता। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का लक्ष्य विश्वासियों का झुंड तैयार नहीं करना था, मेरा लक्ष्य था चरवाहों को तैयार करना। और जिस समय मैंने बातचीत की थी आज के लगभग 5 साल पहले, उस समय उन्होंने बताया था कि मैंने लगभग 250 से 300 सेवकों को तैयार किया। और ये बात सत्य है, ये मैं किसी से सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही उनके द्वारा बताई गई हुई बात को मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश सागर में है। मैं सागर में पैदा हुआ हूँ, और सागर में मैंने उनकी सेवा को देखा है, और उनके संपर्क में कितने लोग रहे मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपने जीवन में वास्तव में 250 से 300 से ज्यादा उन्होंने सेवकों को तैयार किया, और कई जगह पर है। मैं यदि कहूँ तो मैं भी उनमें से एक आता हूँ। और भी आप पूछेंगे कई लोगों से, कई सेवक उन्होंने तैयार किए हैं सागर शहर में। तो ऐसे लोगों की कदर की जाना चाहिए, ऐसे लोगों की सहायता की जाना चाहिए। पर बड़ा दुर्भाग्य है, हम उनके सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं जो कहते हैं, आओ हम अपने इस चर्च को विश्व का सबसे बड़ा चर्च बनाएंगे, सबसे बड़े विश्वासियों का झुंड बनाएंगे, हम अपने इस चर्च को इतना बड़ा बनाएंगे कि विश्व में सबसे बड़ा चर्च और कलीसिया मेरी होगी। बाइबल में परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा कि मुझे बड़े चर्च चाहिए, मुझे बहुत बड़े विश्वासियों का झुंड चाहिए। और परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि जहां पर मेरे नाम से 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मेरे नाम से 10 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा।
परमेश्वर ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। और स्वर्ग में आनंद कहीं नहीं लिखा है कि जिस चर्च में 5 लाख लोगों की भीड़ रहेगी, उसके कारण से स्वर्ग में आनंद होगा। परमेश्वर कहता, वचन कहता, स्वर्ग में आनंद तब होगा जब एक आत्मा इस पृथ्वी पर बचाई जाती है, तब स्वर्ग में आनंद होता है। तो प्रियो, आप अपनी भेंटें उनमें मत लगाइए, क्योंकि आप उत्तम भेंटें देना है तो बिल्डिंग बनाने में और संसार का सबसे बड़े चर्च बनाने में मत दीजिए, सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ इकट्ठी करने में मत दीजिए। देना है तो आप वहां पर अपनी भेंटों को, अपने बीज को बोइए, जो आपकी आंखों के सामने ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, त्याग के साथ, समर्पण के साथ सेवा करते हैं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका पैसा, आपका जो भेंट है, वो जो भेंट आप अर्पित करते हैं, सही जगह पर खर्च होना चाहिए। क्योंकि उत्तम भेंट से उत्तम कार्य भी होना चाहिए, उत्तम भेंटों से उत्तम कार्य भी होना चाहिए। कई बार मैं कई संस्थाओं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि योजना बनाते हैं कि हम अपने एक कलीसिया बनाएंगे, एक पास्टर को नियुक्त करेंगे, जो वो क्या करेंगे, 5 जगह पर, 5 गांवों में सेवा करेंगे, और 5 गांव में सेवा करेंगे, और उसके नाम से लोगों से भेंटें लेते हैं और कहते हैं एक गांव के लिए आप क्या करिए, एक गांव को गोद ले लीजिए, 3000 दीजिए। और ऐसे एक प्रचारक या पास्टर को नियुक्त करेंगे जो 5 गांव देखेगा, और 5 गांव जो देखेगा, एक गांव का गोद लेने का 3000, और ऐसे 5 लोग एक पास्टर का सहायता करने के लिए 5 गांव गोद लेते हैं। और 5 गांव गोद लेने के बाद 3 हिसाब से लगाइए 15,000 होते हैं। और जब उस पास्टर प्रचारक की जो मदद की जाती है, उसकी 5,000 पेमेंट नहीं होती है, 5,000 सहायता राशि नहीं होती है, बाकी का 10,000 ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है, बड़ी बड़ी मीटिंग आयोजित करने में खर्च होता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में तमाम प्रकार की सुविधाएं जुटाने में खर्च होता है। तो आपका उत्तम पैसा, उत्तम तो मात्र 5,000 ही ठहरा, 10,000 तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी हुआ। मैनेजमेंट में लगता है, इस चीज को मैं मानता हूं, पर ये मैनेजमेंट अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई देता है, ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनी है वो इस कार्य को करेगी, या राष्ट्रीय स्तर पर। यह कार्य हम अपने गांव स्तर पर हमें करना चाहिए, यह काम हमें जिले स्तर पर करना चाहिए, संभाग स्तर पर करना चाहिए, कि हम अपने स्थानीय सहयोग से, स्थानीय लोगों से जो भेंटें अर्पित करते हैं, हम अपने स्थानीय पास्टर, प्रचारक या स्थानीय कलीसिया के माध्यम से आप कार्य कीजिए। और अब तो प्रभु ने ऐसा योजना बना ही दिया है, अब आप चाहे या नहीं चाहे, अब वो कार्य उस रीति से करना पड़ेगा। अब वो सिस्टम बंद हो गया। जो लोग बोलते थे कि अब मेरा विश्व का सबसे बड़ा चर्च बनेगा, अब मेरा सबसे निम्रोद के समान बोलते सबसे बड़ा चर्च बनेगा, सबसे बड़ी कलीसिया बनेगी, जिससे पूरे विश्व में मेरा नाम होगा, मेरी कलीसिया का नाम होगा। परमेश्वर ने कहा, मुझे ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए। परमेश्वर नीचे उतर आया और कोरोना वायरस के द्वारा अब बोल दिया, घर घर में कलीसिया बनेगी, कोई भी बड़ी कलीसिया नहीं बनेगी, घर घर में कलीसिया बनेगी, घर घर में आत्माएं बचाई जाएंगी, घर घर में परमेश्वर की स्तुति होगी। और परमेश्वर का वचन तो कहता ही है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते मैं उनके बीच उपस्थित होता। तो अपना बीज जो बोते हैं, उत्तम बीज बोते हैं, तो बुद्धिमानी के साथ बोइए। आप अपने स्थानीय पासवान को मजबूत कीजिए, आप अपने स्थानीय प्रचारक के लिए मजबूत कीजिए, आप अपने जो सेवा कार्य में आप अपने स्थानीय लोगों के साथ प्लानिंग बनाइए कि कैसे सुसमाचार का प्रचार करना है। इससे होगा क्या, जो आप बोल रहे हैं आपका उसको आउटपुट भी मिलेगा, कि वास्तव में आपने जो भेंट दी है वो सही जगह खर्च हुई है या नहीं खर्च हुई। आपको उस चीज का आउटपुट मिलता रहेगा। और नहीं तो क्या होता है, हम प्लान बनाते हैं, दूर संस्था में अकाउंट नंबर है, डोनेशन डाल दिया, भेंट डाल दी, फॉर्म भर के भेज दिया, मनी ऑर्डर। दूर भेजने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनकी भी सुनता है, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। मैं अपना बताऊं, परमेश्वर ने मुझे 40 साल की आयु में सरकारी नौकरी दी। 35 साल की आयु के बाद नौकरी नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर ने 40 साल की आयु में दिया। जब मैं 37 साल की आयु का था,
परमेश्वर ने मुझे एक चित्र दिखाया था। मैं सरकारी कार्यालय में बैठा हूँ और कोई संभावना और कभी सोच नहीं सकता था। सरकारी कार्यालय परमेश्वर दिखाता था कि मैं सरकारी कार्यालय में बैठकर काम कर रहा हूँ और 37 साल की आयु में फिर परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर ने उस आयु सीमा को 35 की जगह 40 किया और कंपटीशन एग्जाम में मैं बैठा और कंपटीशन एग्जाम निकला। उसके बाद जब 39 साल 6 महीने थे मैं सरकारी नौकरी में आया। तो परमेश्वर अपने तरीके से कार्य करता है। और लोग जो बोलते थे, जिस चीज को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ प्रार्थना कराइए, आप वहां कराइए। मैंने परमेश्वर से बोला था, आपने स्वप्न दिखाया है, मेरा स्वप्न आप ही पूरा करेंगे। मैं अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए किसी और से प्रार्थना नहीं कराऊंगा। कितने ही बड़े पास्टर प्रचारक हो, मैं किसी से प्रार्थना नहीं कराऊंगा। मुझे स्वप्न आपने दिखाया है तो मेरा स्वप्न भी मेरी ही प्रार्थना के द्वारा आप पूरा करेंगे। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरा जो स्वप्न दिखाया वो पूरा होता। ये चीज आप भी याद रखिए, परमेश्वर ने किसी को कॉपीराइट नहीं दिया है कि पास्टर इन्हीं की प्रार्थना सुनेगा। चुने लोग हैं, अभिषिक्त लोग हैं, प्रार्थना कराना है, पर कॉपीराइट नहीं है। क्योंकि नए नियम के हिसाब से परमेश्वर के हर एक चुने हुए लोग याजक हैं, ठीक है ना, उसके सेवक हैं, राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है, पहला पत्रस 2 के अनुसार। तो आप अपने लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए, पर सेवा कार्य के लिए जो इस कार्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए हैं उनकी आपको सहायता करना पड़ेगी। तो आप अपनी उत्तम भेंटें उत्तम जगह बोइए, जिसका रिजल्ट भी आपको मालूम होता जाए। तो उत्तम भेंटों की भांति। इसके बाद सब प्रकार की जो गिनती 18 के 13 में सब प्रकार की पहली उपज की बात है। अपन को परमेश्वर के लिए अपनी उपज का पहला भाग देना है और फिर सब पहलौठे की बात है। तो ये सारी बातें हैं। तो जो देना है, यहाँ पर जो यहोशू के 21वें अध्याय में परमेश्वर इस्राएलियों से यही बोलता है कि जो लेवियों को दिया जाना है वो उत्तम भाग दिया जाना है। और इस बात को इस्राएली लोगों ने बहुत अच्छी रीति से ध्यान दिया। यदि आप यहोशू का 21वां अध्याय पद 1 से लेकर उसके पूरे 42 पद है, आप पूरा पढ़ेंगे तो इस बात में इस्राएली लोग ईमानदार रहे। उन्होंने लेवी गोत्र को जो जो हिस्सा दिया, तो आप इस बात को पाएंगे, उन्होंने चराई की जगह दी। ऐसी भूमि नहीं दी जो पथरीली भूमि थी, ऐसी भूमि नहीं दी जहां ऊंट कटारे वाली झाड़ी झंकार वाली भूमि नहीं दिया कि कुछ भी नहीं, कुछ भी जगह का मतलब है ना फालतू जगह नहीं। उत्तम भेंट उन्होंने लेवियों को दी। और आप पूरे में पढ़ते जाएंगे कि जिस जिस गोत्र ने दिया तो उन्होंने क्या किया, चराइयों का, उनकी जो लेवियों के जो पशुओं के लिए हिसाब से चराइयों की भूमि दी। और साथ ही आप ये भी पाएंगे कि खूनी शरण नगर दिए। खूनी शरण नगर, उसका एक अपना महत्व है कि लोग जो उन यानी अनजाने में जिन्होंने किसी की हत्या कर दी, घात कर दिया है, वो इन नगरों में शरण पाने वाले लोग रह सकते हैं। अर्थात ये लोग ऐसे लोगों को उस जो उन्होंने गलत कार्य किया है, अनजाने में हुआ है, उनको उससे उभार सकें। क्योंकि एक और चीज याद रखिए, अनजाने में मुझसे या आपसे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, हत्या हो जाती है या कोई ऐसा बड़ा पाप हो जाता है, तो उससे लोग एक चीज से भी ग्रसित हो जाते हैं जिसे बोलते हैं आत्म गिल्टी, या उसमें जो व्यक्ति का है ना, जिसे आत्म जो घिन्नता है उससे भर जाता है। अब ऐसे लोगों के लिए ये नगर, क्योंकि परमेश्वर हर कार्य प्लानिंग के साथ करता है, क्योंकि व्यक्ति उस चीज से, सब चीजों से भाग सकता है, लेकिन जब उसका कॉन्शियस, जब उसकी आत्मा उसे अपराधी बोध कराए, जब उसकी आत्मा उसको लिए एक कहना चाहिए अपने आप में उस घिन्नता से भर दे, आत्मग्लानि से भर दे, उससे व्यक्ति नहीं भाग सकता।
तो ये जो खूनी शरण स्थान परमेश्वर ने लेवियों को या याजकों को इसलिए भी दिलवाए ताकि ये लोग आत्मग्लानि से इतने भरे हुए लोग जो यहाँ पर रहेंगे उनके लिए काउंसलिंग कर सकें, मोटिवेट कर सकें, परमेश्वर की वचन की बातों को समझा सकें। क्योंकि आत्मग्लानि से भरकर इनसे एक पाप क्या हुआ है, अनजाने में हुआ है। लेकिन एक पाप इनसे क्या होगा, जानबूझ के ये आत्मग्लानि के कारण से ये आत्महत्या न करे। परमेश्वर नहीं चाहता नाश हो, इनको दंड दिया, सब चीज सही है, लेकिन ये आत्महत्या करने वाला भी पाप न करें। इसलिए ये किसके संपर्क में रहेंगे, ये लेवियों के संपर्क में रहेंगे, ये याजकों के संपर्क में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो खूनी शरण स्थान है लेवियों के खाते में देने को कहा, और इसीलिए कहा कि ये निरंतर ये उनको जो उनके अंदर पाप अपराध बोध की भावना है, आत्मग्लानि की भावना है, और जो उनका कॉन्शियस, जो उनकी गिल्टी को प्रदर्शित करता है, उससे ये उन्हें उभार सकें ताकि ये भी एक उत्तम जीवन जी सकें। तो ये यहोशू की पुस्तक और उसके 21वें अध्याय में लेवियों को जो नगर दिए गए, ठीक है ना, तो उत्तम चराई के स्थान दिए गए। तो हम भी इस बात को अपने मन में ठाने या परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें कि हमारे आसपास जो सेवक लोग कार्य करते हैं, हमारे आसपास जो प्रचारक लोग हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, हम उनकी सुधि लेने की बात सोचें। हम उन पर ज़्यादा एनर्जी और भेंट खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जो दूर के हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आप दूर का व्यक्ति आपकी उत्तम भेंटों को किस रूप में खर्च कर रहा है आप नहीं जानते। आप अपने स्थानीय क्षेत्र में पैसा खर्च कीजिए, भेंट दीजिए, ताकि आपके आसपास का जो क्षेत्र है वो बचाया जाए। हम क्यों आशा करें कि हमारे पास्टर के लिए, प्रचारक के लिए विदेश से कोई सहायता करेगा, कोई अमेरिका से सहायता करेगा, इंग्लैंड से सहायता करेगा। हम इस बात में क्यों नहीं विचार करते कि हम यहीं पर इतना भेंट अपने स्थानीय सहयोग से स्थानीय सेवकों को दें ताकि हमें दूसरों से आवश्यकता ही ना पड़े। क्योंकि अभी तो वो समय चल रहा है, एक क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, और क्वारंटाइन एक कोरोना वायरस के कारण से एक चीज़ बहुत अच्छे से कही जा रही है, जो जहाँ है वहाँ बना रही। तो इस चीज़ को भी हमें समझना है कि हमारी जो भेंटें हैं, हम जहाँ हैं यहाँ के स्थानीय पासवानों की सहायता के लिए हम आगे आए, क्योंकि इनको भी ज़रूरत है। क्योंकि आप इनको अपना प्रवचन सुनाते रहेंगे कि ईमानदारी से काम करना है, ऐसा करना वैसा करना है, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी ज़रूरतें उसी से होगी। क्योंकि दाय करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधा जाता है, और जो सुसमाचार का काम करता है उसकी आवश्यकता सुसमाचार से ही की जाए। तो आप लोगों का अपना कॉन्सेंस अगुवाई देता है कि आप दूर में बैठे हुए लोगों के लिए, जिनकी बड़े बड़ी इमारतें हैं, जिनके बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, आने जाने के लिए प्लेन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन्हें दीजिए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस बात को चाहूँगा आपके सामने जो ईमानदारी के साथ, खराई के साथ जिसकी सेवा को आप परख सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका आउटपुट आपको मिल सकता है, जिसके आप सलाह दे सकते हैं, एक कार्यविधि बना सकते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर का राज फैलाना है, आप इसमें भी भेंट देने का प्रयास करिए, सोचिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, और उत्तम देना है, पहलौठा देना है, और प्रभु के लोगों का कर्म ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो दशमांश है, नया नियम तो दशमांश से बढ़कर की बातों को सिखाता है। तो स्थानीय लोगों से, स्थानीय कलीसियाओं की और पासवानों की सहायता की जानी चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने मुझे प्रदान की है, और धन्यवाद देते हैं जितने लोग ऑनलाइन इस वीडियो को प्रभु वाच करते हैं, आपने उन्हें भी आशीष दी है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही बलवंत और सामर्थ्य हाथ
आप हमारे जीवन में बनाए रखिए, ताकि हम आपके अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं और हम उत्तम भेंटें आपको समर्पित करने वाले बन सकें, हम उत्तम कार्यों को करने वाले बन सकें। ऐसी समझ और ज्ञान से आप हमें परिपूर्ण कीजिए, क्योंकि जो भेंट हम आपको समर्पित करते हैं वो ऐसे हाथों में ना जाए जो प्रभु अनावश्यक खर्च करते हैं, बल्कि वास्तव में जरूरतमंदों की सहायता की जा सके और आपके राज की बढ़ोतरी के लिए आत्माएं जीती जा सकें। तो इन बातों में आप हम लोगों की सहायता कीजिए। पुनः सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए आपकी पवित्र दया और करुणा और आपका अनुग्रह अपने जीवनों में चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आय से आशीषित करे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे, तो आपके लिए निरंतर प्रार्थना होती रहेगी। परमेश्वर आपको पुनः आशीषित करे। धन्यवाद।